तो पिछले एपिसोड के एंड में ये भाई के पीछा दो लड़का कर रहा था। उनमें से येलो वाला लड़का ने अर्थ ग्रप्स नाम का अटैक करके ये भाई को अर्थ की हैंड से एक जगह में स्टक कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये भाई अटैक की वजह से नीचे गिर गया, तो दोनों लड़का पास आकर कहा आप भाग नहीं सकते तुम। दूसरे डीप ब्लू ड्रेस वाला लड़का ने कहा मुझे बताओ तुम कौन हो, तुमने क्या देखा। ये भाई ने दर्द से कराकर मन में कहा फॉर्चुनेटली मेरा चश्मा आर्मर ग्लास का है, वरना वो टूट जाता अब। फिर येलो बालों वाला लड़का ने ये भाई पर लात मारकर कहा चलो भी जल्दी बोलो। ये भाई ने गुस्से से कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की कि मैं कौन हूँ। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोगों ने इस गार्डन में छुप छुप कर क्या कर रहे थे, जिसका देख रेख का जिम्मा मेरे पास है। फिर येलो बालों वाला लड़का ने कहा सुनो ये न्यू मून कॉलेज है, इसका हम बेस्ट डिसिपल है। लाइट ब्लू ड्रेस वाला लड़का ने कहा इसलिए तुम इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। तो क्या अब तुम्हें कुछ देखा है। ये भाई ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, अब मुझे खोल दो प्लीज़, मैं न्यू मून कॉलेज का एक गार्डनर हूँ। येलो बालों वाला लड़का ने कहा अगर तुमने मुझे चोट पहुँचाई तो ये वर्क रिलेटेड इंजरी मानी जाएगी, कॉलेज तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसके अलावा कॉलेज में लोग बहुत ही पावरफुल है। ब्लू ड्रेस वाला लड़का ने कहा ऐसा लगता है कि उसे सचमुच कुछ भी नहीं पता। दूसरे लड़का ने कहा तो फिर उसे जाने दो। तभी पीछे से लड़की ने कहा होल्ड ऑन, और ये भाई के पास आकर कहा मुझे परवाह नहीं कि तुमने कुछ देखा है या नहीं। और ये भाई लड़की को नीचे से देखकर ब्लास्ट करने लगा। लड़की ने कहा अगर इस बारे में मुझे जरा सा भी कुछ पता चला तो तुम्हारी मौत पेनफुली होगा। और एक आइस का अटैक करके कहा चलो आप जाओ। कुछ दिन बाद सीन ये भाई के घर में शिफ्ट होता है। ओल्ड मैन ने कहा लिटिल गार्डनर आज तुम इतने शांत क्यों हो। ये भाई ने कहा अंकल मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे पास इतने मैजिक पावर ना हो तो मैं मैजिशियन को कैसे हरा सकता हूँ। ओल्ड मैन ने कहा तुम कर सकते हो। ये भाई ने कहा पर कैसे। ओल्ड मैन ने कहा अभी भी कुछ ऐसे ऑफेंसिव टेक्टिक मौजूद है जिनके लिए किसी मैजिक पावर की या मैजिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये भाई ने चक्कर कहा क्या रियली, मैजिक पावर और फाइटिंग एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा है तो मुझे भी बताओ अंकल। ओल्ड मैन ने कहा जल्दी मत करो, पहले मुझे ये बियर ख़त्म करने दो। ये भाई ओल्ड मैन को देखकर गुस्सा करते हुए मन में कहा जल्दी करो बुड्ढे, मैं बेसब्र से इंतज़ार कर रहा हूँ। ओल्ड मैन ने कहा तुम यंगस्टर बड़े इम्पेशेंट हो, तो सुनो मैजिक क्रिस्टल में ग्रेट मैजिक पावर होता है। आप इन मैजिक क्रिस्टल से स्पेशल क्राफ्टमैन के द्वारा मैजिक वेपन बना सकते हैं। ये भाई ने कहा ओहो तो मुझे एक दर्जन मैजिक क्रिस्टल दे दो। ओल्ड मैन ने कहा एक मैजिक क्रिस्टल का कीमत 300,000 मून क्रिस्टल है और मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 2000 मून क्रिस्टल है। ये सुनकर यह भाई शॉक हो गया और कहा तो क्या कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ओल्ड मैन ने कहा हाँ एक और रास्ता है, एक प्रकार की पापेट टेक्निक है जिसे आर्ट सेकिंग आर्मर कहा जाता है। वो बेहतरीन क्रिस्टल से बनती है। आर्ट सेकिंग आर्मर को थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 ही पपेट है, उनकी पावर अनरेबल है। ये मैंने चिल्लाकर कहा यह तो बहुत रेयर है, मुझे एक भी मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या इससे कोई आसानी से मिलने वाला चीज़ नहीं है। ओल्ड मैन ने कुछ सोचकर कहा आप सिर्फ मैजिक पेट ही है। वो फॉरेस्ट ऑफ मैजिक फील्ड में रहते हैं। वो पावरफुल डेंजरस और खूंखार बिस्ट होते हैं। लोग मैजिक पेट को फाइट में यूज़ करते हैं। जब बिस्ट तुम्हें अपना मास्टर मानता है तब तक वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। मैजिकल पेट को यूजुअली स्पिरिट टाइप मैजिशियन की द्वारा पाला जाता है। तुम उनके बेबीज को मार्केट से भी बाय कर सकते हो। ये मैंने कहा तो बहुत बढ़िया। ओल्ड मैन ने कहा और वो इतने महंगे भी नहीं होते, लगभग 1 लाख में तुम्हें एक मीडियम स्टेज का बिस्ट खरीद सकते हो। यह भाई खुशी से चिल्लाकर कहा वाह 1 लाख बहुत बढ़िया, मैं अभी से पैसा बचाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने का खर्चा का क्या होगा। ओल्ड मैन ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैजिकल बिस्ट क्रिस्टल खाते हैं। यह सुनकर यह भाई हैरान हो गया और कहा क्या क्रिस्टल, मतलब मून क्रिस्टल, वो पैसे खाते हैं। ओल्ड मैन ने कहा हाँ, वो जितने बड़े होते हैं उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल खाते हैं। ये भाई ने दुखी मन से कहा इसीलिए तो वो इतने चीप है।
उन्हें कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर मेरे पास इतने क्रिस्टल होते तो मैं खुद ही मैजिक पावर का प्रैक्टिस क्यों ना कर लेता। ये भाई ने कहा क्या ऐसा कोई मैजिकल विश नहीं है जो सिर्फ सनलाइट की पावर से बढ़ता हो। ओल्डमैन ने कहा हाँ है। लीजेंड के अनुसार एक ऐसा क्रिएचर है जो सिर्फ सनलाइट को डिवोर करके और वाटर ड्रिंक करके ही बढ़ता है। तभी एवाई के आगे से एक छोटा सा रेड कलर की फेरी उड़ रहा था। उसे देखकर एवाई शॉक होकर कहा क्या फेरी। ओल्डमैन ने कहा वो क्रिएचर अपने साथ ताजी भरी विंड और मीठे खुशबू लेकर आती है। विंड और लाइटिंग की तरह अमेजिंग फाइटिंग पावर एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस के साथ आते हैं। उन्हें हम फेरी कहते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक कहानी है जो लास्ट सेंचुरी से चली आ रही है। आजकल कोई भी रियल फेरी को देख नहीं पाता, इसलिए नहीं पता कि फेरी का एग्जिस्ट है या नहीं। एवाई ने कहा यह सचमुच मौजूद है। ओल्डमैन ने चौंक कर कहा क्या तुमने कुछ कहा। एवाई ने कहा नहीं, फेरी एग्जिस्ट करती है।